आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। और अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर सफेद होने की वजह क्या होती है। आजकल तो ये बीमारी न सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को है, बच्चों को है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह इसको समझने से पहले थोड़ा ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे दर्शक जो हैं वो बालों के परेशानियों से बहुत दुखी हैं। बाल झड़ते हैं, बाल सफेद होते हैं, बहुत युवावस्था में बाल का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी जानना चाहिए, जैसा कि हम अपने शो में हमेशा आपको थोड़ा प्रेरित भी करते हैं कि जो भी बीमारी हो उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि आखिर बाल होता क्या है, पहले तो कैसे बाल बनता है शरीर में, कहाँ से उसको पोषण मिलता है, कहाँ से उसको शक्ति मिलती है। ये सब चीजें अगर आपको मालूम हो तो शायद आपकी प्रॉब्लम 50% तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि बाल जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, केराटिन उसको बोलते हैं। और बाल के नीचे एक जैसे नीचे एक फॉलिकल बल्ब टाइप का एक चीज होता है, इसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। उसमें एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, वहां से एक प्राकृतिक तेल जो है वो पैदा होता है। वो तेल जो है बाल को पोषण देता है, बाल की ग्रोथ में वो फायदा करता है और बालों को स्निग्ध भी रखता है। तो जब कभी वहां पर ये तेल सूखने लगे या जो हमारा हेयर फॉलिकल है वहां पर किसी प्रकार की विकृति आ जाए, ग्लैंड्स में किसी प्रकार की विकृति आ जाए, तब जो है आपका बाल या तो गिरेगा या सफेद होगा। कुछ बाल तो नेचुरली गिरते ही हैं, कुछ बाल जो है वो कुछ समय के बाद वो नेचुरली गिरते हैं, उस पर हम बात नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल बहुत उम्र से पहले सफेद होने शुरू हो जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो दो दोष इसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व होते हैं। एक तो पित्त का हम बार बार जिक्र पहले भी करते हैं आपसे, जब भी कोई बालों का प्रश्न पूछता है तो हम आपको जरूर बताते हैं कि पित्त वर्धक चीजें आप ना खाएं। पित्त यानी कि गर्मी, गर्मी यानी कि हीट। जब बहुत ज्यादा गर्मी आपके बालों की जड़ों में हो जाएगी, नीचे जहां हमने बताया फॉलिकल होता है, जहां ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, वहां पर अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे आपके बाल का जो नेचुरल तेल है वो सूख जाएगा गर्मी की वजह से, और सूख जाएगा तो आपका बाल सफेद भी होगा और बाल गिरना शुरू हो जाएगा। अब ये पित्त जो है क्यों बढ़ता है हमारे शरीर में, इसके बारे में शायद आप लोग सभी जानते भी हैं, और इसको मैं दोबारा से आपको समझा दूं कि जब भी हम कोई गर्म चीज का सेवन ज्यादा करेंगे, जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा जो है मिर्ची, अचार, खटाई, अल्कोहल, तम्बाकू या बहुत ज्यादा गर्म चीजों का, चटनी वगैरह का सेवन करना, फ्राइड चीजों का, नॉनवेज सेवन करना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के युग में देखने में है वो है जंक फूड जो हम खाते हैं, या वो भोजन जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। जितने भी केमिकल्स हैं जब हमारे शरीर में वो जाते हैं तो वो हीट बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक विशेष प्रकार की गर्मी होती है, उसमें एक प्रकार का जो है फायर एलिमेंट उसके अंदर होता है। तो ये हमारे बालों को नष्ट करने में मूल रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा वात की अगर हम बात करें तो भोजन में अगेन आप देखेंगे कि ऐसे भोजन जो बहुत ठंडे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बहुत ज्यादा बर्फ डाल करके कोई चीज आपको सेवन करना, आइसक्रीम बहुत खाना, या रूक्ष चीजें जैसे कि आजकल चिप्स खाते हैं लोग, करारी चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा रूखी सूखी टोस्ट वगैरह खाते हैं, या ये इसके अतिरिक्त जो है हम कहें तो बहुत ज्यादा जो है आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ हमेशा वातावरण काफी ठंडा रहता है, जैसे एयर कंडीशन के अंदर आप बैठे रहते हैं दिन भर, तो ये तमाम चीजें हमारे शरीर में वात को प्रकोपित करती हैं। तो वात और पित्त दोनों ही जब अगर हमारे बाल के नीचे जाकर के वो स्थापित हो जाएंगे तो बाल आपका गिरने भी लगेगा और सफेद भी हो जाएगा। एक कॉलर है हमारे साथ, विजय दिल्ली से। जी विजय, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी एज 19 साल है और मेरा वेट बहुत कम है जी। 42 kg है ओनली। अच्छा, तो मैंने सब कुछ ट्राई किया बट मेरे को कुछ लगता ही नहीं है हेल्थ में। देखिए सबसे पहले तो आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि क्या जो आप खाना खाते हैं वो पूरा पचता है कि नहीं। केवल खाने से बात नहीं बनती है, जो खाते हैं वो पचना भी चाहिए। पचने के बाद वो शरीर में जब धातुओं में परिवर्तित होगा तभी आपके शरीर में वृद्धि होगी। तो ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोगों का आजकल पाचन खराब होता है तो वो खाने की कोशिश करते हैं, और आजकल जो बॉडी बिल्डिंग के कई चीजें आ गई हैं, जैसे कि वो पाउडर वगैरह मिलते हैं, कई प्रोटीन पाउडर, तो वो पचाना इतना आसान नहीं होता उनको। उनसे अगर वो नहीं पचेगा तो फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। और साथ में दूसरा ये भी ध्यान करें कि आप जो है जो भोजन खा रहे हैं वो वास्तव में वो एक बैलेंस्ड डाइट है कि नहीं, पौष्टिक है कि नहीं। कई बार बस ऐसी चीजें खाते रहते हैं कि जिससे कि पोषण पूरा नहीं मिल पाता है।
और तीसरी चीज आपको एक नुस्खा भी मैं बता दूं, अश्वगंधा हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम कई बार जिक्र करते हैं आपसे। अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच रोज आप रात को दूध के साथ सेवन करिए, तो इससे कुछ थोड़ा बहुत आपको फर्क पड़ेगा, शक्ति भी आएगी, धातु भी आपके बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको शरीर में वृद्धि भी होगी इससे। लेकिन जैसा मैंने बोला कि हमेशा अपने पाचन को जरूर दुरुस्त रखिए आप। अगर पाचन ठीक नहीं होगा तो फिर कोई चीज काम नहीं करेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील दिल्ली से। जी सुनील, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर नमस्कार। मेरी जो समस्या सर, मेरी उम्र 26 साल है और मेरे को बार बार रिकरेंट किडनी स्टोन होते रहते हैं। अच्छा। मैं एक बार ऑपरेट भी करा चुका हूँ, कम से कम 12 mm का स्टोन था, एक ही किडनी में था। बट उसके बाद दोबारा 2 या 3 बार हो गए, कुछ दवाइयों से नहीं, कुछ एलोपैथी दवाइयाँ भी ली, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, लेकिन मैं पूरी तरह परहेज वगैरह देते हैं वो भी करता हूँ, लेकिन बार बार बन जाते हैं। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ कि मैं इससे क्या करूँ ताकि ये दोबारा मेरे को ना हो। और अभी भी मेरा 4 mm का किडनी स्टोन है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों की शायद ऐसी समस्या रही होगी और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। आपके माध्यम से सभी को हम ये बता दें कि हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें इसको, तो जब जब आपके बॉडी में एसिड ज्यादा बनेगा, एसिडिटी होगी, पित्त ज्यादा बनेगा, खास तौर पर किडनी में जाकर के अगर ज्यादा पित्त की वृद्धि होगी, तो वहां पर जो नॉर्मल जूसेस हैं वो सब पित्त की वजह से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और वो एक तरह से वो स्टोन्स में, क्रिस्टल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि बार बार आपका जो है वो प्रॉब्लम आता है, तो कहीं ना कहीं आपके भोजन में या कहीं लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज है जो हीट पैदा आपकी बॉडी में कर रही है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक आपसे निवेदन मेरा ये भी रहेगा कि जब आप स्वस्थ हो जाएं, जब आपका स्टोन ये निकल जाए, जिसके लिए कि आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद से आप इसको जरूर चिकित्सा करवाएं। जो अभी 4 mm का स्टोन आप बता रहे हैं वो निकल जाएगा आयुर्वेदिक दवाइयों से, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। आप हमारे यहाँ फोन पे बात करके डॉक्टर से विस्तार से कंसल्टेशन करके दवाई मंगवा लीजिए उसके लिए। लेकिन जब वो निकल जाए उसके पश्चात आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो पानी आप रेगुलर पीते रहें। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं या बिल्कुल नहीं पीते, उनको भी ऐसी समस्या होती है। और कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा गर्म चीज खाते हैं, तो गर्म चीज ना खाएं, पानी पिए, नारियल पानी पिए, खीरा, ककड़ी, तरबूज, गन्ने का रस मिल जाए वो ताजा वो पिए। तो ये चीजें जब आप पीते रहेंगे तो उससे किडनी आपकी साफ होती रहेगी, वहाँ किसी प्रकार का कोई चीज ब्लॉकेज नहीं होने पाएगा। तो ये एक प्रॉपर क्वांटिटी में कम से कम 2-3 लीटर पानी अगर आप रोज पिए तो उसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको अगली बार फिर ये स्टोन नहीं बनेगा। और एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम संजीवनी में बात कर रहे हैं कि आपके बाल क्यों गिरते हैं और सफेद क्यों होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो वो भी एक ऐसी समस्या है जो कई बीमारियों की जड़ कही जाती है। तो क्या गिरते बालों के लिए और सफेद होते बालों के लिए भी ये वजह मानी जा सकती है? डेफिनेटली बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस से होता क्या है फिर हम वहीं ले आते हैं। आपको समझने की कोशिश करिए स्ट्रेस क्या होता है। आयुर्वेदिक भाषा में समझें तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है,